नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल वॉइस तक जॉब इन्फो में स्वागत है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में बताया था इजराइल में जो वर्कर काम करते हैं उनके सैलरी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल से संबंधित जानकारियों के लिए और साथ में ओवर टाइम के लिए भी बताया था। और ये पार्ट 2 में हम आपको बता रहे हैं एम्प्लॉयर विल आल्सो प्रोवाइड, जो कंपनी होगा आपको क्या प्रोवाइड करेगा। आपको रोज़गार शुरू होने से लेकर रोज़गार समाप्त होने के 7 दिन बाद तक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। आवास लागत में कटौती की जाएगी। न्यू इजरायली शेकेल में लागत है जेरूसलम में 475.23 न्यू इजरायली शेकेल, तेल अवीव में 540.39 और हाइफा में 360.29 और मेन सेंटर में 360.29 और दक्षिणी की तरफ 320.29 और उत्तर में 294.70 न्यू इजरायली शेकेल कटौती की जाएगी आपका जो रूम मिलेगा उसके लिए। आपको निजी चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा। बीमा की लागत में कटौती की जाएगी। आयकर 10% काटा जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए कटौती की जा सकती है। कुल कटौती मासिक वेतन के 25% से अधिक नहीं हो सकता है। प्रत्येक वर्ष जूते, पतलून, एक शर्ट, एक टोपी सहित उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े मिलेंगे। कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक कपड़े जैसे जूते व टोपी मिलेंगे, लेकिन इसे बाद में आपको वापस करना पड़ेगा। स्नानघर, शावर, सिंक, समर्पित भोजन क्षेत्र और गर्म ठंडे पानी सहित स्वच्छता सुविधाएं। व्यावसायिक चिकित्सक द्वारा अपेक्षित नियमित चिकित्सा जांच, प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण कार्यक्रम। नियोक्ता साल में 2 बार यहूदी नववर्ष और फसह पर छुट्टी का उपहार देगा। यानी कि आपको सेफ्टी से संबंधित जानकारियां हमेशा प्रोवाइड कराई जाएगी और फर्स्ट एड के बारे में भी बताया जाएगा नियमित रूप से। और कंपनी नववर्ष और फसह पर छुट्टी के लिए आपको प्रत्येक वर्ष 2 बार उपहार देगा। ये उपहार पैसों में या फिर किसी प्रकार का सामान भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट की पॉइंट, आपका काम आगमन की तारीख से शुरू होता है और 12 महीने के लिए होता है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्य आरंभ या समाप्ति समय और घंटों का दैनिक रिकॉर्ड रखें। छुट्टियों के रिकॉर्ड और उनकी प्रकृति बनाए रखें। अपनी वेतन पर्ची मांगें, उसे अपने रिकॉर्ड जांचें। यानी कि सैलरी स्लिप मांग करके उसे अपने हिसाब से जांच करें कि सही सैलरी स्लिप में आपका रिकॉर्ड है कि नहीं। सुरक्षित रहें। काम करते समय सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करें। अपना पासपोर्ट अपने पास रखना है। कार्य दुर्घटनाओं के बारे में भारतीय दूतावास को तुरंत सूचित करना है। आप एजेंसी द्वारा निर्धारित ठेकेदार के अलावा किसी और के लिए काम नहीं कर सकते हैं। आवास और उसकी उपयोगिताओं का ध्यान रखना है। सम डूज एंड सम डू नॉट, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हिब्रू भाषा बोलने और समझने का प्रयास करना है। इजराइल के सामाजिक शिष्टाचार, स्थानीय संस्कृति, मान्यताओं और कानूनों का सम्मान करना है। अपनी पहचान और यात्रा दस्तावेज साथ रखना है। अपने अनुबंध की एक प्रति पढ़ें और अपने साथ रखें। इजराइल जाने से पहले भारत में एक बैंक खाता जरूर खोल लें। यहूदी सख्त के दौरान उन गतिविधियों से दूर रहकर विचारशील रहें जो धार्मिक अनुष्ठानों को बाधित कर सकती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क में रहें। वित्तीय बचत योजना बनाएं और उनका पालन करें। क्या क्या नहीं करना है। हाथ से ले जाया गया कोई भी पैकेट स्वीकार न करें। कई लोगों को उनकी जानकारी के बिना आग्नेयास्त्र और नशीले पदार्थ ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और जेल में डाल भी दिया गया है। इजराइल में अवैध मानी जाने वाली गतिविधियों, हथियार ले जाना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, नशीले पदार्थ और वेश्यावृत्ति में शामिल न हो। अपना स्मार्टफोन, सिम कार्ड, एटीएम या पासपोर्ट उन मित्रों या परिचितों को उधार न दें जो उनका उपयोग अवैध उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। अपने साधनों से परे मत जियो। कर्ज के जाल में फंसने से बचिए। जल्दी जल्दी अमीर बनने के घोटालों में विश्वास न करें। अपने नियोक्ता से भागने का प्रयास न करें। उन क्षेत्रों में न जाएं जिन्हें असुरक्षित माना गया है। अब यात्रा के बारे में आपको बताते हैं। एयरपोर्ट पर समय से निकलें और निकलने से पहले आश्वस्त हो लें कि आपने सभी ज़रूरी कागज़ पत्र जैसे वीज़ा, पासपोर्ट, एयर टिकट अपने पास रख लिए हैं।
यात्रा के लिए इतना ही सामान ले जाएं जितना कि ज़रूरी हो और आप आसानी से ले जा सकें। एयरपोर्ट पर ऐसा कोई सामान न ले जाएं जो प्रतिबंधित हैं, जैसे ज्वलनशील पदार्थ, नशीला पदार्थ, हथियार, औजार। अपनी एक आईडी, टिकट, बोर्डिंग पास निकाल कर हाथ में रखें। एयरपोर्ट पर आईडी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी चेक और चेक इन प्रोसेस को बिना किसी जल्दबाजी और घबराहट के से धैर्य के साथ पूरा करें। आपके बोर्डिंग पास पर चेक इन गेट नंबर लिखा होता है, जो देखकर तय समय के पहले पहुंच जाएं। हवाई जहाज़ में अपने सीट पर बैठें और यात्रा के दिशा निर्देशों का पालन करें। सीट बेल्ट बांध कर रखें। मोबाइल फ़ोन फ्लाइट मोड में रखें। कोई भी ऐसी हरकत न करें जिससे सहयात्रियों को परेशानी हो। क्या करें और क्या न करें। कार्यस्थल पर समय से पहुंचेंगे। कंपनी द्वारा निर्देशित जरूरी टूल्स और इक्विपमेंट अपने साथ रखेंगे। सबसे प्यार और सभ्यता से बात करेंगे। किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है या अपशब्द कह रहा है तो उसकी शिकायत अपने सुपरवाइजर, सीनियर अधिकारी से करेंगे। अपने कार्य को पूरी लगन और तल्लीनता से करेंगे। किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। किसी प्रकार के अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और ऐसे लोगों से वास्ता नहीं रखेंगे। किसी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। खासकर इस्लाम के बारे में तो सोचना भी मत, कुछ भी टिप्पणी नहीं करना है। किसी महिला से मेल जोल नहीं रखेंगे और ना ही बदतमीजी करेंगे। तो वहाँ पे गर्लफ्रेंड बनाने का चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। अपनी कंपनी की स्वीकृति के बिना आप किसी दूसरी कंपनी में कार्य नहीं करेंगे। अपना कार्यस्थल नहीं बदलेंगे। चोरी के बारे में तो सोचना ही नहीं है। एग्रीमेंट में तय समय के बाद ही घर या अपने देश वापसी करें। यूनियन गतिविधियों में शामिल न हो। किसी के बहकावे में न आए, मतलब धरना प्रदर्शन के चक्कर में कभी भी न पड़ें। सुरक्षा, सेफ्टी के बारे में है। सड़क पर नियमानुसार चलें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हमेशा जेब्रा लाइन से ही सड़क पार करें। सड़क पर गंदगी न फैलाएं और थूकें भी नहीं। कचरा डस्टबिन में ही डालना है। कार्यस्थल पर डेंजर एरिया, निषेध जगहों पर प्रवेश न करें। जिससे कार्य की जानकारी न हो उसे दिखावे के चक्कर में करने की कोशिश न करें। जिसमें जान माल का खतरा हो ऐसा कार्य बिल्कुल भी न करें। कोई भी खतरनाक कार्य करते समय अपनी कंपनी द्वारा निर्देशित सभी सुरक्षा उपकरण पहनकर या लेकर ही कार्य करें। जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां के आपातकाल नंबर हमेशा याद रखें या फिर साथ में रखें। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हॉस्पिटल हेल्पलाइन पर कॉल करें या फिर मदद लें। किसी प्रकार की सुरक्षा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। कुछ बेसिक भाषा है, बोलचाल है। वहाँ की भाषा हिब्रू में कैसे बोलना है, जैसे अपने यहाँ हेलो या गुड बाय या पीस को वहाँ पे सलाम कहते हैं। गुड मॉर्निंग को बोकोर टो, गुड इवनिंग एरेव टो, गुड नाइट को लैला टो, थैंक यू को टोडा, यस को कैन, नो को लो, यू आर वेलकम को बेवकासा, व्हाट इज योर नेम को इज कोरिम लेखा, माई नेम इज आशुतोष। जैसे आपका कोई भी नाम होगा तो माई नेम इज आशुतोष तो समी आशुतोष। हाउ आर यू या हाउ आर थिंग्स माँ निस्मा, नाइस टू मीट यू ना इमोद, सी यू अगैन आर सी यू लेटर को लेहित्रावोट बोलते हैं। इमरजेंसी और ट्रेड से संबंधित कुछ हिब्रू में भाषाएं हैं, उसको जानना ज़रूरी है। जैसे आई लास्ट माई पासपोर्ट, मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया है या फिर मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। तो इसको अगर आप हिब्रू में बोलेंगे तो इवा देती एट हा डार्कोन सेली, आई डोंट फील वेल, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ को हिब्रू में अली नो मार्गिस तो, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरा सहायता करेंगे। अता या खोल लाजोर ली, आई नीड एम्बुलेंस, मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत है। एक एम्बुलेंस। और कुछ कंस्ट्रक्शन के भी वर्ड हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए आप जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर को पोएल बिन्यान, और बिल्डिंग को बिन्यान, प्रॉपर्टी को रेखूस, साइट को अतर, फर्स्ट फ्लोर को कोमा रिसोना, सोवेल को एट, हैट को कोआ, कारपेंटर को नगर, अपार्टमेंट को दिरा, हाउस को बेइट, ऑफिस को मिसराइड, सैलरी को सखत, सिक लीव यानी बीमारी की छुट्टी के लिए रसट, इंश्योरेंस के लिए बीटा। कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं।
पीकुट हाओरेफ या होम फ्रंट कमांड रॉकेट, मिसाइल हमलों और भूकंप जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय दिशा और मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार है। एक वेबसाइट है www.oref.org.il। आप 1207 अंग्रेजी के लिए 104 पर भी कॉल कर सकते हैं। लाइनें 24 घंटा और सप्ताह के 7 दिन खुली रहती है। 104 पर इंग्लिश में बात होती है। अब आपको बता रहे हैं किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में किस शहर में कितने मिनट या कितने सेकेंड का टाइम रहता है आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए या फिर 1207 पर कॉल करने के लिए। तो इलियाट में 3 मिनट वहाँ की शहर है, ध्यान रखिए। सेंट्रल सैमरान, नेतान्या या हर्जिलिया के लिए 2 मिनट और जेरूसलम, तेल अवीव, साउथर्न शेमरोन, डिमोना के लिए 1.5 मिनट। नार्दर्न शेमरोन, नजारेथ, तिबारियास, जिचरोन, याकू और बीरशेबा में 1 मिनट के लिए मौका मिलता है। आशदोद में 45 सेकेंड के लिए। ताजपात, आको, कार्मेल, आस्केलोन में 30 सेकेंड का मौका मिलता है। सेदेरोट, किरियात, समोना, मालोट, नहारिया, रमात, हागोलन में 15 सेकेंड या इससे कम का समय मिलता है। इतने समय में आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना है या फिर 1207 पर कॉल करना है। इक्विपमेंट फॉर द शेल्टर। सीलबंद डिब्बों में खाना, आपातकाल रोशनी, संचार उपकरण, आग बुझाने का यंत्र, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां, सेलफोन चार्जर और बैटरी, सीलबंद बोतलों में पानी, व्यक्तिगत सामान जैसे कपड़ा, मोमबत्ती, दवाएं, पैसा इत्यादि, सीलिंग उपकरण, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, समय बिताने में मदद करने वाली कुछ चीज़ें शेल्टर होम में मिलेगी इन केस ऑफ इमरजेंसी। वहाँ के लिए एक रेड अलर्ट एप्लीकेशन भी है, उसे भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इजरायली नागरिकों को वास्तविक समय पर आपातकालीन अलर्ट प्रदान करने के लिए स्वयंसेवकों द्वारा आपातकालीन अलर्ट एप्लीकेशन विकसित किया गया था। ये होम फ्रंट कमांड पीकुड होरेफ द्वारा प्रकाशित वास्तविक समय सुरक्षा इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट्स जैसे 1202 फॉर वुमेन यानी महिलाओं के लिए और 1203 फॉर मेन यानी पुरुषों के लिए है। और पुलिस के लिए नंबर डायल 100 है और पुलिस बिना इमरजेंसी में 110 और एम्बुलेंस के लिए 101। यूनाइटेड हेल्थ फॉर मेडिकल सर्विसेज यानी एक स्पेशल शहर है यहाँ पे 1221, इसके लिए ये नंबर डायल करना पड़ेगा इस शहर के लिए। नेशनल फायर एंड रेस्क्यू अथॉरिटी तो इसके लिए 102 नंबर है और पीवा में कॉल करने के लिए 1700707889 है। इसके अलावा कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी भी है, आप इस पर भी सुन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, काम करने के दौरान सेफ्टी से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे केमिकल हजार्ड है, केमिकल से संबंधित जो खतरा है जैसे डस्ट, फाइबर, फ्लेम्स, मिस्ट, वेपर्स, गैसेज, इन सब के बारे में बताया गया। फिजिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, ये टोटल सेफ्टी संबंधित है। आप वहाँ पे अगर जाएंगे तो सेफ्टी ऑफिसर ट्रेनिंग के दौरान आपको बताएगा। वीडियो में आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जो मेन है वही बता रहे हैं, वीडियो लंबी हो रही है। वहाँ पर काम करने के दौरान प्रॉपर अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है, बिना पीपीई का काम नहीं करना है। और ये कुछ सेफ्टी से संबंधित सिंबल्स हैं, ये साइनेज है, इसको आपको याद रखना है, इसके हिसाब से काम करना है। आपको ये सिंबल्स याद रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट एड के लिए ये है और एग्जिट के लिए ये दूसरा हरा वाला कलर है। इसी तरीके से आपको सब समझना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास आपके जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है उसके एक कॉपी ज़रूर आपके पास परमानेंट होना चाहिए, या आप पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं, फ़ोटो कॉपी के रूप में भी रख सकते हैं। तो पासपोर्ट, वीज़ा और वर्क कॉन्ट्रैक्ट ये हमेशा आपके पास रखना है। इसके अलावा अपना नाम, अपने घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी हमेशा याद रखना है, और अपने एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर और नाम भी हमेशा याद रखना है।
इजराइल में भारत का दूतावास। इनका पता है 140 हयारकोन स्ट्रीट, पोस्ट बॉक्स नंबर 3368, तेल अवीव। और यहाँ का नंबर है, शायद पिन नंबर है ये 6345103। और टेलीफोन नंबर है 009723762070। और टाइमिंग है 9 बजे सुबह से 7:30 बजे शाम तक, मंडे टू थर्सडे। फैक्स नंबर है 009723529193। और यहाँ पे ये एम्बेसी कहाँ है इसका लिंक दिया गया है गूगल मैप पर सर्च करने के लिए। बस, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये इजराइल के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो थी। इसमें हमने आपको फुल जानकारी दी है वहाँ के, आप वहाँ पे अगर काम करते हैं तो आपके क्या अधिकार होंगे। इजराइल से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कमेंट हमें और प्रोत्साहित करता है ऐसे ही जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए। धन्यवाद।